अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिल्लत सीलिंग फ़ैन की रिवाइंडिंग का तरीक़ाकार और इसके वाइंडिंग डेटा के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे। जैसा कि ये मिल्लत सीलिंग फ़ैन का स्टेटर है और इसकी वाइंडिंग यहाँ से फ्लश होकर जल चुकी है, तो हम इसे नए सिरे से रिवाइंडिंग करेंगे। दोस्तों, ये 32 स्लॉट का स्टेटर है और चैन में इसकी वाइंडिंग की गई है। अंदर 16 कॉइलें हैं और ऊपर 16 कॉइलें हैं। अंदर स्टार्टिंग की कॉइलें हैं और ऊपर रनिंग की कॉइलें हैं। अब हम इन्हें साफ़ करके और फिर इसमें नए पेपर डाल के दोबारा से इसे वाइंड करेंगे। ज़्यादातर इलेक्ट्रिशियन के पास और मेरे पास भी जो सीलिंग फ़ैन वाइंडिंग मशीन की जो डाई है वो 32 और 36 स्लॉट की है। तो ये भी 32 स्लॉट की है, लेकिन आम जो 32 स्लॉट के फ़ैन की जो डाई है वो इसमें नहीं लगती है। फिर हमें डाई के साइड में ये लगाना पड़ता है, कुछ सपोर्ट लगा के फिर इसे वाइंड करना होता है। और इस मिल्लत फ़ैन की डाई जो है वो मिलती भी है बाहर बाज़ार में, लेकिन थोड़ी महंगी है। 5000-6000 रुपये की इस स्टेटर का डाई मिलता है अलग से। तो बहुत से लोग हैं जो इस पे रकम नहीं खर्च करते हैं, क्योंकि ये फ़ैन रोज़ रोज़ नहीं आती है। इस पंखे की तादाद कम है, बहुत कम है, इस वजह से लोग जो है इस पे खर्च नहीं करते हैं। मैंने ख़ुद भी अभी तक इसका डाई नहीं लिया है। मैं भी यही करता हूँ कि डाई के साइड में सपोर्ट दे के फिर इससे काम चलाता हूँ। जी दोस्तों, जैसा कि मिल्लत सीलिंग फ़ैन का स्टेटर वाइंडिंग हो चुका है और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे फिटिंग करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैन वाइंडिंग की गई है और वाइंडिंग मशीन से इसका वाइंडिंग किया गया है। अब मैं आपको लिख के भी इसका वाइंडिंग डेटा समझाता हूँ। दोस्तों, मिल्लत सीलिंग फ़ैन की वाइंडिंग का पूरा तफसील मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 32 स्लॉट का ये स्टेटर है और 18 mm की इसकी मोटाई है। ये आप देख सकते हैं 18 mm तकरीबन इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे मैंने 18 mm लिख दिया है। 32 स्लॉट है, 18 mm की ये चौड़ाई है इसकी। और स्टार्टिंग की कॉइलें 16 हैं। टर्न जो है 310 है। हर कॉइल में 310 टर्न दिए गए हैं 32 नंबर कॉपर वायर से। इसी तरह रनिंग में भी 16 कॉइलें हैं और इसके टर्न जो हैं हर कॉइल के 290 टर्न हैं 31 नंबर कॉपर वायर से। और दोनों के कनेक्शन टॉप टू टॉप है, यानी स्टार्टिंग में भी टॉप टू टॉप कनेक्शन है और रनिंग में भी टॉप टू टॉप कनेक्शन है। बाज़ दोस्तों को कनेक्शन का पता नहीं होता है, वो कहते हैं कि टॉप टू टॉप या सीरीज़ या डबल टॉप कनेक्शन क्या है और किस तरह की जाती है। तो दोस्तों, इस पे भी मैंने एक तफसीली वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इस पंखे को कंप्लीट किया गया है। चलिए अब इसे फिट करके चलाते हैं। जैसा कि दोस्तों मिल्लत कंपनी की सीलिंग फ़ैन को फिटिंग किया जा रहा है और वीडियो की स्पीड मैंने थोड़ी बढ़ा दी है कि कम से कम टाइम में आपको काम का पूरा तरीक़ाकार दिखाया जा सके। तो दोस्तों, ये 32 स्लॉट का सीलिंग फ़ैन था जो वाइंडिंग किया गया और उसका पूरा तरीक़ाकार आपको दिखाया गया। तो इस तरह के काफ़ी सारे वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी लाजमी दबा दीजिए कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस पंखे की फ़िटिंग तकरीबन हो चुकी है और अब हम इसे चला के चेक करेंगे, इसके कनेक्शन करेंगे और उसका तरीक़ाकार भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे कनेक्शन किया जा रहा है और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग की तार को मिला के आपस में कॉमन बना दिया गया है और 2.5 UF का कैपेसिटर लगाया जा रहा है। तो रनिंग की तार जो है वो ग्रीन वाली तार जो है वो रनिंग की है और ब्लैक वाली तार जो है ये स्टार्टिंग की है। हम जब वाइंडिंग करते हैं तो ज़्यादातर इस तरह ही कलर देते हैं। तो अंदर वाली जो है तार वो ब्लैक है और ऊपर वाली तार जो है वो ग्रीन है।
तो ग्रीन तार पे हम चाल सीधा करेंगे, और अगर चाल उल्टी हुई तो उस सूरत में हम कॉमन की तार को चेंज करेंगे, यानी कोई भी एक तार वो कॉमन में लगा देंगे और कॉमन की एक तार यहाँ पे लगा देंगे। वो भी तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चाल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, चाल को चेक किया जा रहा है तो पंखा जो है हमारे लेफ़्ट साइड पे घूम रहा है, जबकि पंखे का डंडा हमारे राइट साइड पे घूमना चाहिए। तो यानी चाल उल्टी है। तो ये देखें, ये रनिंग की तार है, इसे हम निकाल के कॉमन में लगाएंगे और कॉमन से रनिंग की तार निकाल के कैपेसिटर में लगा देंगे। इस तरह से इसकी चाल चेंज हो जाएगी। जैसा कि इसका चाल चेंज किया जा रहा है और कैपेसिटर में लगा दिया गया है, अब हम इसे दोबारा चलाएंगे और चलाने के बाद फिर इसके चाल को चेक करेंगे। ये देखें, ये इसका चाल चेक किया जा रहा है। ये देखें, ये अपने राइट साइड पे घूम रही है, तो इसका मतलब है पंखे का चाल सही है। और अब हम इसे चला के इसका लोड चेक करेंगे। लोड चेक करने का तरीका ये होता है दोस्तों कि हम इसमें मैन तारें लगा देते हैं और फिर हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगे। जितनी ताकत ज़्यादा लगेगी उतना पंखे का लोड अच्छा होगा, उतनी पंखे की स्पीड अच्छी होगी। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।